अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्म्स के बारे में। ट्रांसफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को किसी और जगह पर लेके जाना, उसको किसी और चीज़ में तब्दील कर देना, या हम ब्लेंडर में हम इजीली ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि हम चीज़ को किसी और शेप में लेके जाएंगे या उसे हम किसी और जगह पर लेके जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्म में हमारे पास मूव आ जाता है, जो कि हम चीज़ को मूव करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस चीज़ों को मूव कर रहा होता हूँ, हमारे पास रोटेट आ जाता है जिसमें हम चीज़ों को रोटेट कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास स्केल आ जाता है, यानी कि उसका हम साइज़ बड़ा कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हम हैं, ये हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास, हम इसको डिलीट करते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करके हम मंकी ऐड कर लेते हैं। मंकी ऐड करने के बाद हम इस पर अब फोकस करते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि मैं इसके यहाँ पर रोटेट कर सकता हूँ इसके इर्द गिर्द, लेकिन क्या हो कि मैं चाहूँ कि मैं इसी को ही रोटेट करूँ। मैं अब अगर टॉप वाले व्यू से देखूँ तो इसका टॉप हेड शो होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं टॉप से देखूँ तो इसका जो है फेस, जो इसका आइज़ हैं, वो शो हो। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है मुझे इसको रोटेट करना होगा उस जगह पर, ताकि ये वैसा शो हो। तो रोटेट करने के लिए, मूव करने के लिए और स्केल करने के, यानी साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए हमारे पास अगेन बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। जिसमें से एक तो ये है कि यहाँ से हम क्लिक करें मूव टूल पे, क्लिक करने के बाद हम इसको मूव करें। इससे हम मूव कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह मूव करता हूँ वाई एक्सिस पे, अगर मैं एक्स एक्सिस पे मूव करता हूँ, जी एक्सिस पे मूव करता हूँ, तो मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ। अगेन ये आपको थोड़ा सा स्लो कर देता है, लेकिन ये एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। इसी तरह से ये रोटेट है, हम इस पर जाएँ तो हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन अगेन ये एक बहुत एक स्लो प्रोसेस है। तो इसकी बहुत आसान हार्ड कीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस सेलेक्ट बॉक्स पे चला जाता हूँ। मैं कंट्रोल जी करके इसको वापस उसी जगह पे ले लेता हूँ जहाँ ये पहले था। तो ये हमारे पास बिल्कुल फ्रेश हो गया किस्म का। इसमें जितनी चेंजेस की थी वो सब की सब खत्म हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। ब्लेंडर में मूव को हम ग्रैब यूज़ करते हैं। ग्रैब का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना। तो ब्लेंडर में अगर हम देखें तो इसमें ग्रैब यूज़ करते होते हैं हम लोग, और ग्रैब जी से स्टार्ट होता है। और किसी भी चीज़ को हम मूव करने के लिए, यानी ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए हम जी प्रेस करते हैं। अब मैंने जी प्रेस कर दिया। अब जी प्रेस करके मैं इसको किसी भी जगह पर लेके जा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लेके चला गया, ये यहाँ पर मूव हो गया। मैंने किस तरह से ड्रॉप किया था इसको, कंट्रोल जी करता हूँ मैं, जी प्रेस करके जहाँ पर लेके जाना है वहाँ पर जाके मैंने क्लिक कर दिया। ये जी प्रेस करके जहाँ पर आप लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे जाकर आप इंटर प्रेस कर सकते हैं। जो चीज़ आपको बेहतर लगती है ऑब्वियसली आप उसके साथ जा सकते हैं। इसी तरह से रोटेट करने के लिए रोटेट आर से बनता है। हम इसको लेके जाएं तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं अभी टॉप व्यू से देखूं तो हमारे पास आइज़ शो हो रही हैं। इसी तरह से अगर हम सामने से देखूं हमारे पास इसका जो कान है वो शो हो रहा है। तो इसी तरह से आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। कंट्रोल जी करके वापस ला सकते हैं। स्केल यानी कि इसका साइज़ बड़ा छोटा करना है। अब मैं यहाँ पे एक क्यूब ऐड कर देता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करके मैं इसको जी प्रेस करके यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, जो कि क्यूब है, यानी मूव कर देता हूँ इसको। अब मैं चाहता हूँ कि जो सुजैन है या मंकी है, इसको हम स्केल करके या इसको हम साइज़ का इंक्रीज़ करके इससे बड़ा कर दें, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसको इतना छोटा कर दूँ कि इसकी इस जगह पर रखा जाए। तो इसके लिए क्या होगा, हम इसको स्केल करते हैं और स्केल एस से स्टार्ट होता है या साइज़ एस से स्टार्ट होता है, तो एस दबा के हम इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद हम इसको जी प्रेस करके ऊपर लेके आ जाते हैं। हम अपने राइट व्यू में जाते हैं। ये हमारे पास राइट व्यू था, यहाँ से हम देखते हैं क्योंकि इस हमारे पास परफेक्ट व्यू हमें शो हो रहा है। यहाँ से जाके मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगी कि ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है कि इस पर रखा नहीं जा रहा। हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको क्लाइंट कहता है कि जो मुझे इसका बॉक्स होगा या जो नीचे रेस्ट होगी या जिस चीज़ पे हम रखना चाह रहे हैं उसका आपने ये साइज़ रखना है, तो आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो चाहता है कि आपने उस पर मंकी का हेड प्लेस करना है। आप ऑब्वियसली मंकी के हेड को साइज़ बड़ा छोटा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करके इसको स्केल करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमने स्केल कर दिया और ये अब इजीली रखा जा सकता है। फ्रंट से जाके देखते हैं, ये बिल्कुल इसके सेंटर में है। राइट से देखते हैं, सेंटर में है। टॉप से देखते हैं, ये सेंटर में है। अब ये देखिए, हम इसको जूम करके इसको हम यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर रख देते हैं। लेकिन अब ये ऐसी चीज़ नहीं रखी जाती, क्योंकि अगर रियल वर्ल्ड में होता ये तो यहाँ से गिर जाता ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी इतनी सपोर्ट नहीं है कि इस जगह पे खड़ा हो सके। अब हम क्या करते हैं, इसको और अच्छे से प्लेस करने के लिए हम रोटेट कर देते हैं। रोटेट आर से हम रोटेट करेंगे, फिर हम जी प्रेस करके इसको बिल्कुल यहाँ पर रख देते हैं जैसे हम रियल वर्ल्ड में चीज़ को देखते हैं रखा हुआ।
अब हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये देख सकते हैं कि आप ये चीज़ यहाँ पर रखी गई, यानी कि ये चीज़ अब यहाँ पर मौजूद है और हम ये चीज़ क्लाइंट को दे सकते हैं और क्लाइंट इसके थ्रू जब प्रिंट करेगा वो इसी तरह से एक असल फॉर्म में आ जाएगा, यानी एक रियल वर्ल्ड में चीज़ हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हम चीज़ों को रोटेट करके किसी और जगह पर लेके जा सकते हैं।